नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जिंदगी बचाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा जिंदगी बचाने वालों के सही तथ्य को जनता तक पहुंचाना यह भी सामाजिक कार्य होता है और मिथिला मंच न्यूज हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहती है। जरा सोचिए, आप बिचौलियों के सहारे दिग्भ्रमित होकर वैसे लोग जिनको इस चिकित्सा के क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है, उनसे आप सलाह लेकर के किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो किसी अन्य विभाग के विशेषज्ञ हैं और उनसे इलाज कराते हैं। जब मामला बिगड़ जाता है तब आप जाते हैं उस विशेषज्ञ के पास, उस समय तब तक काफी लेट हो चुकी होती है। और कई विशेषज्ञ ऐसे हैं जो उसको अपने यहाँ रखकर जब वो मौत के करीब होता है तब उसे गाड़ी से सीधा डीएमसीएच भेज देते हैं इमरजेंसी में, ताकि अगर वो मरे तो उसकी बदनामी ना हो, डीएमसीएच की बदनामी हो। तो इसी के लिए मेरा यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर। इसके तहत आज हम आपको दिखाने वाले हैं दरभंगा के जो हड्डी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरी शंकर झा, जो दरभंगा के महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने उनका अपना नर्सिंग होम है और वो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र के कार्य से कई लोगों को प्रभावित किया। लेकिन आप सुनिए, पहले मैं बार बार कर रहा हूं, हम सभी डॉक्टर का सिर्फ उनके घर में, उनके क्लिनिक में, उनके नर्सिंग होम में जो फैसिलिटी है वो दिखा रहे हैं। आप सुनिए तब निर्णय लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं भी चले जाइए, आप सुनिए उनके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, उनके यहाँ जो फीस है उसके लिए आप सामर्थ्य हैं कि नहीं। अपने सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार खुद निर्णय लीजिए, फिर फोन करके वहां पूछिए, क्योंकि बिचौलियों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आप जान से भी चले जाएंगे। तो देखिए डॉक्टर गौरी शंकर झा का। हॉस्पिटल की स्थापना 9 नवंबर 2013 को की गई थी। एमबीबीएस की पढ़ाई हमने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से की थी। हड्डी से संबंधित बीमारी तो जन्म से ही शुरू हो जाती है, लेकिन मुख्यतया ये बीमारी 40+ के उम्र में बेसी होती है, जहाँ पर कि ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से हड्डी ज़्यादा मात्रा में टूटता है। पहले के समय में ये 60+ के लोगों को हड्डी टूटता था, लेकिन अब खान पान में समस्या होने की वजह से अब 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष के ऊपर के आदमी में भी अब ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी और नस दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। हड्डी में जहाँ पर में बोन का फ्रैक्चर होता है, उसमें अगर जॉइंट है तो वहाँ पर में आर्थराइटिस होता है। नस एक नर्व होता है जिसको नस लोग बोलते हैं, देहाती भाषा में जिसमें ब्लड चलता है उसको भी लोग नस बोलते हैं, लेकिन नस वो इंग्लिश भाषा में अगर समझिए तो वो नर्व कहलाता है, जो कि अभी के समय में ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इस नस का इलाज करते हैं, हम लोग भी इसका इलाज करते हैं। लेकिन अब न्यूरोसर्जन स्पेशलिस्ट भी आ गए हैं जो कि सिर्फ वो लोग नर्व का इलाज करते हैं। नस की समस्या से गर्दन में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल कमर में आपको अक्सर सुनते होंगे कि कमर में लोगों को दर्द होता है, कमर का दर्द इस पैर में उस पैर में जाता है। सियाटिका बीमारी होता है, लंबर डिस्क होता है जो कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, वो हो जाता है, डिस्क इधर से उधर हो जाता है। आप अचानक से टॉवेल से पैर अपना पोंछ रहे हैं, आपका डिस्क कोलैप्स कर जाएगा, नस पे दबाव पड़ेगा और आपको जो है सियाटिका का लक्षण दिखने लगेगा। आप सॉक्स पहन रहे हैं, आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा आपको नस आपका खिंचाव पड़ जाएगा। और यही खिंचाव धीरे धीरे ग्रेजुअली होते हुए किसी किसी को रिजॉल्व कर जाता है, मीन्स की छूट जाता है, और किन्हीं किन्हीं को जो है कि ये आगे कंटिन्यू करके ये सियाटिका का फॉर्म जो है कि ले लेता है और अल्टीमेटली उनको ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। मैं मुख्यतया ट्रॉमा में ऑपरेशन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग विवेकानंद हॉस्पिटल कलकत्ता जो बरतला स्ट्रीट में वहाँ से ली। मैं 7 दिन का ट्रेनिंग डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय के यहाँ भी आईओ मेंटर के रूप में वहाँ पर मैंने लिया था। और मैं 2000 ईस्वी से दरभंगा में, 2002 ईस्वी से दरभंगा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, इसका एक ही ब्रांच है, इसका ब्रांच कोई दूसरा नहीं। मेरे यहाँ जो मशीन है वो डिफरेंट कंपनियों से, जो कि बॉम्बे से, दिल्ली से, इन सब जगहों से जो है कि ये मशीन मंगाई गई है। सामने झुक के कम काम करें, भारी सामान नहीं उठाएं तो नस का प्रॉब्लम जो है जो कि कम होगा। रहा फ्रैक्चर का बात, तो खान पान में अगर सुधार अगर होगा और अगर हड्डी कमजोर अगर नहीं होगा तो फ्रैक्चर की संभावनाएं कम होंगी। मेरे यहाँ
ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, गायनी, मेडिसिन का इलाज अभी चल रहा है। मेरे यहाँ डॉक्टर्स में अभी मैं खुद डॉक्टर गौरी शंकर झा हूँ, डॉक्टर मनीष कुमार हैं, डॉक्टर सुषमा सिका हैं, डॉक्टर रामजी ठाकुर हैं, ये सब ऑन कॉल पे हैं। ये लोग लगभग 25 के लगभग में स्टाफ है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना है जिसमें कि मरीजों को मुफ्त इलाज की जाती है। कैशलेस की भी व्यवस्था है जिसमें कि ICICI लोम्बार्ड, HDFC अर्गो, टाटा AIG इन सब इंश्योरेंस कंपनी का भी हमारे पास हम लोगों के साथ टाई अप है और भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार है कि जिसकी वजह से आप जो बोले कि मेरा नाम है वो उसी वजह से है। और मैं प्रयास करता हूँ कि निरंतर अपने में झांक के देखूं कि कहाँ हमें कमी है या कहाँ हमें कुछ और कमियां अगर है तो उसको दूर करके और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूं। हाथ में अगर उसको झुंझुनाहट बराबर कंटिन्यूअस उसको रहता है तो उसको पहले अगर 1-2 दिन से ही है तो वो समझना चाहिए कि गर्दन से उसको हाथ में झंझनाहट आ रही है। झंझनाहट हाथ में होती है लेकिन परेशानी आपको गर्दन से होती है। कभी कभी हाथ का झंझनाहट हाथ से भी और गर्दन तक चला जाता है, उसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन मोस्टली गर्दन से ही जो तकलीफ है वो हाथ में आती है। मिनिमम चार्ज हम लोग 30 से 35 हज़ार रुपया ऑपरेशन का चार्ज लेते हैं। उसके अलावा उसका रहना, खाना पीना, दवा, ये सब अलग से लगता है उसको। और यहाँ पर आपको विश्व स्तरीय तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बिहार में टॉप 10 लेवल का आपको जो है यहाँ पर रोटी मिलेगा। मॉडलर रोटी शायद दरभंगा का पहला मॉडलर रोटी मैंने बनाया था। मॉडलर रोटी हमारे पास है। उसके अलावा एक और रोटी हमारे पास है। ICU की व्यवस्था है, मरीज के लिए सिंगल रूम का व्यवस्था है, AC रूम का व्यवस्था है, डिलक्स रूम का व्यवस्था है। बचपन से ही नस की समस्या होती है, उसमें बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि उसको कूल्हा का हड्डी वो बना ही नहीं, मान लीजिए बना तो वो डिस्प्लेस कर गया, उसको CDH कहते हैं। जन्म से ही उसका जो है जो कि बॉल है वो धीरे धीरे उसमें ब्लड का सप्लाई कम है, पर्थी डिजीज उसको होता है। तो इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने से, अगर अर्ली स्टेज में अगर माता पिता को ये मालूम चल जाए कि हमारे बच्चों को ये समस्या है, कभी कभी लोग इसको भूलवश ये समझ बैठते हैं कि ये ग्रामीण भूत प्रेत का है या कुछ इस टाइप का बीमारी है, उसको लोग सही समय पर इलाज नहीं कराते। सही समय पर इसका अगर डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत हद तक इसका ट्रीटमेंट संभव है। एक ही बीमारी है जो कि इसको कि CP कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होता है, जिसमें पूरा शरीर, हाथ पैर उसका जो है जो कि कांपने लगता है, तो मैंने कपाते उसका रहता है और उसका मेंटल स्टेटस भी उतना बढ़िया नहीं रहता है। इसका ट्रीटमेंट ऑर्थो में जनरली फ्रैक्चर का इलाज होता है, ऑर्थो में अब जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, और ऑर्थो में स्पाइन का सर्जरी होता है, ऑर्थो में आर्थोस्कोपी होता है। अगर हड्डी बहुत सड़ गल गया है तो उसका एलिजारोप सर्जरी होता है। इलाज होता है और पैर टेढ़ा हो जाता है, उसका भी इलाज है कि अगर मान लीजिए कि जो सर्जरी हुआ है उस सर्जरी अगर एक बार में सही नहीं हुआ तो दूसरा बार में सर्जरी किया जाता है, दूसरा बार नहीं तो तीसरा बार भी सर्जरी किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में 100% एक बार में सर्जरी हो जाए और वो 100% परफेक्ट हो जाए। रॉड मुख्यतः यहाँ पर मैं स्टेनलेस स्टील का ही लगता है, जो शर्मा कंपनी है यहाँ पर मैं 90% लोगों के पास वही पहुंचाती है सामान, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है। उसका यहाँ पर मुजफ्फरपुर में डीलर है, वो लोगों के सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचाता है। उसके अलावा सुसूर्त है, आइनोड है, ये सब कंपनियां हैं जो कि हिंदुस्तान की कंपनी है। पटना में लोग बाहर से के कंपनी को डेपो सिंथेसिस उसके भी इम्प्लांट लगाते हैं, लेकिन जितना उसके इम्प्लांट का एक रॉड का जितना कॉस्ट है वहाँ उतना तो यहाँ पर में पूरा सर्जरी का फीस भी यहाँ पर उतना नहीं मिलता है। एक रॉड का कीमत 50-60 हज़ार रुपया, यहाँ पर तो 30,000-35 हज़ार रुपया लोग टोटल सर्जरी का कॉस्ट नहीं दे पाते, तो उतना ही महंगा इम्प्लांट कहाँ से यहाँ पर लगे। और यहाँ तो मैंने अभी तक पेशेंट कहेगा कि हमको बेस्ट इम्प्लांट लगा दीजिए, जब उससे कहा जाता है कि मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उससे बात करके उसको आप RTGS कर दीजिए, इम्प्लांट आ जाएगा, तब कहेगा पेशेंट कि नहीं यही वाला जो आप लगाते हैं वही वाला लगा दीजिए। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यही पेशेंट पटना जाकर के वो इम्प्लांट लगवाएगा, लेकिन दरभंगा में इम्प्लांट वो लगवाना, मैंने अभी तक किसी को उतना कॉस्टली इम्प्लांट नहीं लगाया, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। उसका नस दब जाता है, वो कहाँ का नस दब गया वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसका नस कहीं ऐसा दबा है जो कि उससे जगह से रिलीव, ट्रॉमा से भी, चोट से भी उसका नस दबता है, उसको नॉर्मल बीमारी के वजह से मीन्स
कि वो उसके रहना, खाना पीना, टहलना बुलना, उसका डे टू डे एक्टिविटी में भी उसका नस दब जाता है। तो नस कहाँ का दबा हुआ वो इम्पोर्टेंट है, और जो दब गया है उसको रिलीज करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और उसमें सर्जरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। यहाँ मिथिला मंच की न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो व्यवहार इलाज कराने के समय अपना आप डॉक्टर के पास रखते हैं, इलाज खत्म होने के दौरान उस बात को ऐसे ही क्रमशः याद रखें। आप इलाज करने के पहले गरीब थे और इलाज जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आप अमीर हो जाते हैं। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर एक आदमी के कुछ भी खराब या अच्छा करने से उसका इम्पैक्ट हर आदमी पे पड़ता है, हर दूसरे पेशेंट पे पड़ता है। इसलिए व्यवहार जितना अच्छा पेशेंट का रहेगा, डॉक्टर से उतना ही अच्छा व्यवहार का उम्मीद करेंगे।